गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 28, सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 8। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम और डेट है 1 नवंबर 2021। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल का आपको एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर, और वही चीज़ रेक्टेंगल के लिए भी है। टुडे वी विल डिस्कस द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे और इसमें हम क्वाड्रिलेटरल भी कौन सा लेंगे, एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, जो कि हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड। तो ये क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखी हुई है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड का मीनिंग ही 4 होता है, तो वो क्लोज फिगर, क्लोज है ये, जो कितनी लाइन सेगमेंट से बनी हो, 4 लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लोज फिगर हैविंग 4 साइड्स। उस फिगर का क्या नेम होता है, पॉलीगन का नेम क्वाड्रिलेटरल। लेट्स गिव द नेम ऑफ द फिगर ए बी सी डी। तो इस फिगर का हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी। व्हेन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, व्हेन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जब हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना हो तो लास्ट टाइम हमने पेरीमीटर और एरिया की डेफिनेशन देखी थी। पेरीमीटर का मीनिंग क्या था, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड, इसकी जितनी भी साइड्स हैं उनका क्या करना था, सम करना था। तो हमें लेंथ निकालनी थी साइड्स की और उनका टोटल करना था। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये करते हैं पेरीमीटर में, कोई भी फिगर हो सभी का हम पेरीमीटर ऐसे ही निकालते हैं, एक्सेप्ट सर्कल का। सर्कल के लिए हम क्या था, उसका नाम सर्कमफेरेंस, जो कि पाई की फॉर्म में था, 2πr था। तो इसमें ए बी है, हमें गिवन है 3, बी सी है 4, 3, 2। तो इसमें चारों साइड्स इसकी अलग अलग है, तो इस चारों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगा, इसका पेरीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर है। नोट पेरीमीटर ऑफ 2D शेप, सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स साइड। 2 डायमेंशनल शेप का सभी का पेरीमीटर ऐसे ही निकालते हैं, उसकी सभी साइड का क्या करते हैं, सम करते हैं। नेक्स्ट है टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हमें एरिया निकालना है। We have to split the quadrilateral into 2 triangles by joining any 2 opposite vertices। इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल का जब हमें एरिया निकालना है, अगर आपके पास रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो और क्या हो, पैरेललोग्राम, तो ये हमने लास्ट वर्कशीट में किया था। इनके एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि रोम्बस या पैरेललोग्राम या स्क्वायर, इन सभी के अंदर कोई ना कोई खास प्रॉपर्टी होती है, या तो चारों साइड इक्वल होंगी, 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, इस तरह से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें हम नहीं बोल सकते कि ये किस, इसमें इसकी साइड के बीच में क्या रिलेशन है, या सिमेट्रिकल है भी या नहीं। सिमेट्रिकल नहीं है, कोई भी साइड कितनी भी लेंथ की है, और पैरेलल भी नहीं है, तो हम किस तरह से निकालेंगे। उस सिचुएशन में आपको गिवन होगा कोई ना कोई इसका एक डायगोनल दिया होगा। इस डायगोनल की हेल्प से अगर हम देखना चाहें तो ये देख सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया है। ये हमारे पास इसका फर्स्ट, इसमें से फर्स्ट ट्राइंगल आ गया और ये दूसरा ट्राइंगल, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो अगर मैं इस फर्स्ट ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड कर लूँ और सेकंड का भी एरिया निकालूँ, और हम इन दोनों को टोटल कर दें, प्लस कर दें इन दोनों का, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, दोनों ट्राइंगल का, तो हमारे पास इस कंप्लीट फिगर का क्या आ जाएगा, एरिया। क्योंकि कंप्लीट फिगर के अंदर कितने ट्राइंगल बने हुए, 2, इसका भी एरिया निकाल लो, इसका भी निकाल लो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस, तो हमारे पास आ जाए एरिया। बट एरिया निकालना इतना आसान नहीं है, उसके लिए ये गिवन होगा हाइट। अगर हाइट नहीं दी है तो हम नहीं निकाल सकते, बट अगर हाइट दी है तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल, इक्वल, या कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई। तो ये एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इन्होंने बोला है 2 ट्राइंगल बनाएंगे बाय जॉइनिंग एनी 2 अपोजिट वर्टिसेस। जैसे ये वाला वर्टिसेस और ये वाला जॉइन कर दिया, तो ये किस में डिवाइड हो गया, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल ये, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, एंड हमें करना नहीं है वैसे, ये सब गिवन होगा। BE, BE क्या है, H1। BE इस ट्राइंगल की हाइट हो जाएगी, जो कि H1 दी हुई है। अगर आप इस ट्राइंगल को, जो ये ट्राइंगल है, इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूँ, AC नीचे है और B ऊपर है, और ध्यान से देखो बी से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई ई, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कि है 3 सेंटीमीटर, और AC कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान से देखो, आपको लास्ट टाइम बताया था
बेस से लेकर इसके वर्टेक्स के बीच में इसकी क्या होती है, हाइट। हाइट हमेशा अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो ही हाइट है। देखा जाए तो बेस से लेकर ये भी एक साइड है, लेकिन ये हाइट नहीं होगी क्योंकि ये सीधी नहीं है, ये हाइट है। ये बार भी दी जा सकती है और ट्राइंगल के अंदर भी, बट ये बेस से लेकर वर्टेक्स तक इसकी सीधी बिल्कुल हाइट होगी। तो इन्होंने हाइट दी हुई है। तो आपने जो लास्ट वर्कशीट में सबसे पहला फॉर्मूला किया था वो क्या था, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया तब जब हमारे पास ट्राइंगल की क्या दी हो, हाइट दी हो। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट। बेस हमारे पास ये है और हाइट हमारे पास है ये। तो 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और आगे आ जाएगा 1/2। तो हम ये मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, आपने फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना सीखा होगा। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 आ जाएगा। 6 को 3 से करेंगे और 1 से भी कर देंगे। और डिवाइड में भी क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे। जब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया जाता है 2 या 3 को, तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होती है, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो 2 से, अब ये 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 पर जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, 9। अभी दोबारा से देखते हैं इसे एक बार। ये हमारे पास हाइट है जो यहाँ लिखी है, से H1, EF से H2। EF का नाम क्या है, H2, EF। ये गलत दिया हुआ, EF नहीं आएगा यहाँ पर, ये EF नहीं है यहाँ पर आएगा DF, क्योंकि ये है हाइट और इसका नेम क्या है, D से लेकर F तक। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखोगे तो ये आपके पास ट्राइंगल है और ये क्या है, ट्राइंगल का, ये आपके पास ट्राइंगल का बेस। और ट्राइंगल की हाइट इस तरह से दी हुई है, बेस से लेकर इसके वर्टेक्स तक, जो कि आपके पास मेंशन है। अगर आपको ना भी समझ आए तो ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब बिल्कुल सीधी दी हुई है। तो इसका बेस तो हो जाएगा 6 और हाइट हो जाएगी 2। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही था फॉर्मूला ट्राइंगल के एरिया का। हमारे पास मतलब कि क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए फॉर्मूला नहीं है। अगर हमारे पास यूं ही क्वाड्रिलेटरल आ जाए जो ना पैरेललोग्राम हो, ना रोम्बस हो, ना रेक्टेंगल हो, ना स्क्वायर हो, आपके पास कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल आ गया तो उस केस में आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला लगाओगे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका निकाल लोगे एरिया, इसका भी निकाल लोगे ट्राइंगल के फॉर्मूले से एरिया। फिर दोनों को क्या कर दोगे, प्लस, दोनों ट्राइंगल को प्लस कर दोगे तो हमारे पास ये इस कंप्लीट फिगर का एरिया आ जाएगा। तो अब देखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एच का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास देखो साइड क्या है, ये साइड क्या है, बेस का काम करेगी। इस ट्राइंगल में भी यही बेस है, इस ट्राइंगल में भी यही बेस है। तो बेस हमारे पास दोनों के पास सेम है तो कॉमन है, और हाइट इसकी ये है और इसकी ये है। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किसके इक्वल होगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया ABCD का एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल का, ABC। हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया तो इसका फाइंड करना था, बट हम देखिए तो ये वाला जो एरिया वो किसके इक्वल है, ABC ट्राइंगल के एरिया के इक्वल और ADC ट्राइंगल के एरिया के इक्वल नहीं है, इन दोनों के एडिशन के इक्वल है। मीन्स आपको इसका एरिया निकालने की बजाय अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC निकालना है और दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आ जाएगा अगर हम इन दोनों के एरिया को निकाल के क्या कर देंगे, प्लस। अब निकालते हैं एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला है, दोनों में यही लगेगा। तो आपको लिखना है 1/2, इस ट्राइंगल का बेस कितना है, पहले हम किसका निकाल रहे हैं, ABC का निकाल रहे हैं 1/2। ABC का बेस कितना है, ABC का बेस देखते हैं 6 है और हाइट कितनी है 3। तो बेस इंटू H था ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 3, ये आ जाएगा। नेक्स्ट है प्लस में करना है,
हाफ इंटू बेस इसका भी 6 है और हाइट क्या है इसकी 2, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आपको कैंसिल करना आता है तो वो भी देख लो। 6 इंटू 3। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ मैं मल्टीप्लाई के लिए बता रही हूँ, मल्टीप्लाई करते हैं तो दो फ्रैक्शन किस फॉर्म का होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म का। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होता है अगर वो दोनों सेम टेबल में आते हैं। जैसे 2/4 है, 2 और 4 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सेम टेबल में कोई भी दो नंबर आते हैं तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर वाले से हमेशा नीचे वाले को कैंसिल किया जाता है, ठीक है। अब एक और इसका रूल क्या है, वो ये है, अगर हाँ आपके पास एक फ्रैक्शन ये है, एक और फ्रैक्शन दिया हुआ है, बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, ये ध्यान रखना तो इसके न्यूमरेटर से इसका डिनोमिनेटर भी क्या हो सकता है, कैंसिल, और इसके से इसका भी, और आपस में तो सिंगल सिंगल कैंसिल हो ही सकते हैं, ये इससे हो सकता है, ये इससे हो सकता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारे पास देखो यहाँ पर है 3, ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये भी है और ये भी है, और इनके बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का है। तो हमने पढ़ा था मल्टीप्लाई में हो तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है अगर दोनों एक टेबल में आते हो, बट ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, क्योंकि एक की टेबल में दोनों आते हैं, 1 से 1 पे ही जाए, और 2 पर ही जाएगा। लेकिन देखो इसके डिनोमिनेटर से ये आपस में भी क्रिस क्रॉस कैंसिल हो सकते हैं, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, पर न्यूमरेटर कभी भी कैंसिल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे कभी भी। तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो देखो ये 2 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में। 2 से ये 1 पर जाएगा, और 2 की टेबल में 6 कितने पर आता है, 3 पर। अब आपको ये 6 और 2 नहीं देखने, ये कट चुके हैं, इनको नहीं देखना, जो ये नंबर आए इनको देखना है। तो देखो फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर वाले से। तो 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, और 9 को 1 से करेंगे तो 9 ही आ जाए ऊपर, और नीचे तीनों में क्या है, 1 है, 1 को 1 से करेंगे 1। तो आपको पता है फ्रैक्शन में तो नीचे अगर कुछ नहीं भी लगाते हैं तो डिनोमिनेटर में 1 ही माना जाता है, तो हम 1 को हटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो हमने ये देख लिया इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC देखते हैं, दिस वन। इसमें हमारे पास बेस क्या है 6 और हाइट क्या है 2, तो 1/2 बेस है 6 और हाइट है 2, 1/2 B इंटू H। अब फिर से वही रूल, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकती, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो आप देख लो, अगर ये इस तरह से कुछ कैंसिल हो रही है या इस तरह से कुछ भी कैंसिल हो रहा हो, तो आप चाहो तो देखो 2 की टेबल में 3 भी आता है, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, दोनों एक टेबल में 1 पर आते हैं, 2 की टेबल में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को 1 से करेंगे 6, और ये वाला कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा, 6 को 1 से करेंगे 6 आ जाएगा। अपॉन में तीनों के अपॉन में 1 है तो 1, और डिनोमिनेटर में 1 हो तो रिमूव भी कर सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो सेकंड का आंसर आ गया हमारे पास 6, और फर्स्ट का क्या आया था 9। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। 9 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाए 15। तो हमारे पास एरिया आ गया 9, और दूसरे का आ गया 6, और इसका आंसर आ गया 15। अब देखो जो एरिया होता है उसकी एक इकाई होती है, एरिया किस में मेज़र किया जाता है, उसकी क्या यूनिट है। अगर आपके पास साइड की लेंथ, जो साइड्स हैं वो उनकी यूनिट क्या दी है, सेंटीमीटर में दी है, तो आंसर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से चलती है, डिपेंड करता है आपके पास ये साइड जो है सेंटीमीटर में गिवन है या मीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास ये, अब हमारे पास एरिया आ गया और हमने देख लिया इसकी यूनिट क्या होती है स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 1/2 AC, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था, क्योंकि देखो कॉमन लेना अगर आपको आता है तो हमें पता है दोनों में बेस क्या है सेम। हमारे पास फर्स्ट का फॉर्मूला ये था 1/2 बेस इंटू हाइट 1, सेकेंड वाले ट्राइंगल का भी यही था 1/2 बेस इंटू हाइट 1। बेस सेम है दोनों का, तो मैं B से ही लिखूँगी, हाइट अलग है तो H2 से लिखी जाएगी। अब 1/2 और B दोनों के पास है तो कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचे H1 प्लस में H2। आप डायरेक्ट चाहे तो ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों की हाइट को प्लस कर दो और जो बेस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और 1/2 से क्या करना है मल्टीप्लाई। और नहीं तो आपके पास ऑप्शन में ये विदाउट कॉमन लिए भी
क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये यही है यहाँ पर 1/2 और AC क्योंकि बेस सेम था तो बाहर निकाल ली और ब्रैकेट में क्या रह जाए हाइट 1 प्लस में हाइट 2 क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा वो प्लस में बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन रेक्टेंगल EFGH EF इजिकल टू GH एंड लेंथ ब्रेथ जो भी दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो EF है वो किसके इक्वल होगी GH क्योंकि रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में हमें पता है अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल और पैरेलल। तो EFGH के इक्वल है लेंथ एंड EH इक्वल टू FG। EH जो है वो FG के इक्वल है, हमें पता है रेक्टेंगल में ये होती हैं प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने क्या कहा है जो EF है और GH इक्वल है इसको नाम दिए इन्होंने लेंथ का। ये इसकी लंबाई है रेक्टेंगल कितना लंबा है, ठीक है, और ये क्या इसकी ब्रेथ, ये कितनी इसकी चौड़ाई है EH ब्रेथ। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, पेरीमीटर हमें पता है देखो 3 3 और 6 6 सभी साइड को प्लस करूँगी 3 3 प्लस में 6 प्लस में 6। इट मीन्स अगर हम देखें तो ये 3 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 3 + 3, इसका मतलब है 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। 6 6 2 बार आ रहा है तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये 2 कॉमन है तो 2 बाहर लिया जा सकता है, ब्रैकेट में क्या बचेगा 6 और 3। तो यही हमारे पास फॉर्मूला था शॉर्टकट। और अगर आपको नहीं याद है तो आप इसकी चारों साइड का प्लस भी कर सकते हो, बट MCQs में पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बनता है पेरीमीटर का 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, क्योंकि देखो ये बाहर जो लिखा हुआ है कॉमन लेकर ये वापस से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस ये प्लस आएगा 2 टाइम्स ऑफ B, ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि लेंथ 2 बार आ रही है, जब हम प्लस कर रहे हैं तो 2 बार आ रही है। ब्रेथ भी क्या आ रही है 2 बार आ रही है, सेम है ब्रेथ, तो बार बार वही नंबर ऐड करने से बेहतर हमें उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई में L प्लस B। तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसका, हमें अगर पेरीमीटर निकालना है 2 ब्रैकेट में L प्लस में B, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2, L की जगह लेंथ क्या है 3 और ब्रेथ क्या है 6। तो पहले बॉडमस रूल से ब्रैकेट सॉल्व होती है, 6 में 3 को ऐड करेंगे 9 और ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 3 को ऐड किया 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब पेरीमीटर की यूनिट देखते हैं, जैसे अभी हमने एरिया की यूनिट देखी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होता है, वैसे ही पेरीमीटर की यूनिट क्या होती है, पेरीमीटर की यूनिट होगी सेंटीमीटर, क्योंकि जैसे उसकी साइड थी वैसे ही पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर भी एक चारों साइड का टोटल ही है, इसमें कुछ हमने और अलग चीज़ तो की नहीं है। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो उनका टोटल भी सेंटीमीटर में ही रहेगा, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर ही आएगी, लेकिन एरिया में हमेशा इसके ऊपर पावर आ जाएगी 2 पावर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमने लास्ट टाइम किया था लेंथ इंटू ब्रेथ, ये था लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लिकेशन से इसका एरिया आया था, तो वही है। तो देखो ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा, लेकिन इन्होंने ये समझाया हुआ है कि ये कैसे आया। अभी अभी हमने ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या पढ़ा था कि 2 ट्राइंगल में रिड्यूस कर दो, मैंने ये 2 ट्राइंगल में रिड्यूस कर दिया, उसके बाद हाफ इंटू बेस इंटू H, ये फार्मूला लगाया था ट्राइंगल के लिए। तो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास इसकी हाइट भी तो होनी चाहिए इस ट्राइंगल की, बट इस वाले ट्राइंगल के केस में हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हाइट का क्या मतलब होता है कि ट्राइंगल की बेस से कितनी लंबाई है। तो देखो इसमें जो हमारे पास हाइट है, ये ट्राइंगल के बीच में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमारे पास ट्राइंगल की हाइट है, ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस तरह से, ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है रेक्टेंगल में। तो हमारे पास रेक्टेंगल की हाइट आ जाएगी, हमें ये देखना है 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई, बेस हमारे पास ये है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लेंगे। ये 6 है हमारे पास, ये 3 है। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो ये वाला ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल में मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका मतलब ये इसकी हाइट होगी, इसके बेस से लेकर इसके वर्टेक्स तक इसकी हाइट क्या है, दिस वन। तो हमारे पास बेस क्या होगा, ये बेस है और ये क्या है, हाइट। तो ये जो ट्राइंगल है इसका क्या आ जाए, एरिया। तो हम देखते हैं इसका बेस क्या है 6 और इसकी हाइट क्या है 3। तो
अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी तो बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, 6 इंटू 3 और मल्टीप्लाई में हाफ, 1/2, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही था। और अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रही तो ये क्या आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, यही होता है ट्राइंगल का एरिया। तो ज़रा देखो दोनों सेम है, 6 3 और 1/2 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ है 6 3 1/2। तो इसका मतलब एक ही चीज़ को दो बार निकाला जा रहा है, तो बेहतर है हम एक ही ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का क्या है, सेम। ऐसा रेक्टेंगल में क्यों हुआ, रेक्टेंगल में इसलिए हुआ क्योंकि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है, वो इसे दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। रेक्टेंगल में दोनों इक्वल ही बनेंगे, अगर ये फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड है तो इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। तो हम एक को ही निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको ये सब भी नहीं करना है, तो हमने लास्ट टाइम इसका फॉर्मूला याद किया था, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो जब हमने 1/2 बेस इंटू एच अप्लाई करा, दोबारा से 1/2 इंटू बेस इंटू एच अप्लाई करने से बेहतर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अभी हमने सीखा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आपके पास क्या फार्मूला बच गया, बेस इंटू हाइट, यही फार्मूला बचा। बेस हमने इसका ये लिया और हाइट इसकी ये लिया। तो देखा जाए इन्हीं को तो हम लेंथ और ब्रेथ बोलते हैं रेक्टेंगल में, यही तो इसकी लेंथ होती है और ये क्या होती है, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी हमारे पास बचा था। जब हमने 2 टाइम्स किया 1/2 इंटू बेस इंटू एच, तो भी हमारे पास यही बचा है। बेस हाइट मैंने इसको लिया है और बेस मैंने इसको लिया है। और वैसे अभी क्वेश्चन में हमने स्टार्टिंग में इसको लेंथ नाम दिया था और इसको ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही हमारे पास बचा था। और लेंथ इंटू ब्रेथ ही हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है। तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया हमें डायरेक्ट पता है, आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाना है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये है हमारी, ऊपर ही नाम दे दिया था इसको लेंथ, और ये है हमारी ब्रेथ। तो इसको लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा, लेंथ की वैल्यू है 3, लेंथ की जगह एल की जगह मैंने क्या रख दिया 3, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई, और ब्रेथ की जगह क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ आएंगी। और ब्रेथ की जगह बी की जगह देखते हैं क्या है 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18। एरिया है तो यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम टू 2 क्या करना है हमें इसमें, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द पेज ऑफ योर नोटबुक। नोटबुक के पेज की क्या शेप होती है, नोटबुक के पेज की चारों साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। तो ये कैसी शेप होती है, रेक्टेंगल। तो आपको शेप बतानी है, तो शेप आंसर में क्या लिखोगे, रेक्टेंगल। एंड मेज़र इट साइड, आपको जो आपकी नोटबुक का पेज है वो लेना है, स्केल से इसकी साइड मेज़र करनी है, ये मेज़र करनी है और ये मेज़र करनी है, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड तो सेम ही होंगी। आपको मेज़र करनी है इसकी साइड, तो आप लिख दोगे लेंथ और ब्रेथ। लेंथ इस तरह से होगी और ब्रेथ इस तरह से होगी, दोनों चीज़ों को लिख दोगे कितने कितने सेंटीमीटर आया है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करना, और आंसर क्या आएगा, रेक्टेंगल। नोटबुक के पेज की शेप क्या होती है, रेक्टेंगल, और उसकी लेंथ और ब्रेथ ये स्केल से मेज़र करके लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ पेज। अब आपके पास जो आपने लेंथ और ब्रेथ लिखी है, मान लो लेंथ आ गई है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है और इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। जो भी आपके पास आएगी आप वही लिखोगे। मैं इसमें लेट कर लेती हूँ, अपने आप मान लेती हूँ। मान लो लेंथ आ गई है आपके पास, अब ये भी हमने ली थी 10, थोड़ा बढ़ा देते क्योंकि पेज थोड़ा सा लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर। लेंथ आ गई है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई है मान लो 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई में एल प्लस में बी। 2 मल्टीप्लाई में एल की वैल्यू कितनी है 15 और बी की वैल्यू कितनी है, प्लस की जगह प्लस रहेगा और बेस की जगह क्या आ जाएगा 10। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 15 और 10 क्या होता है 25, तो यहाँ आ जाएगा 2। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आ चुका है 25, तो दोनों को 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में। तो ये आ जाए हमारे पास पेरीमीटर। पेरीमीटर को मैंने पी से डिनोट किया है। नेक्स्ट है इसका एरिया। एरिया होता है, अगर ये मैंने लेंथ है ये ब्रेथ है, तो अब ये भी पढ़ा लेंथ इंटू ब्रेथ।
तो लेंथ हमने मानी थी 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ मानी थी 10 सेंटीमीटर। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। आप इसकी कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना, आप खुद से भी लेट कर सकते हो, कोई भी रेक्टेंगल ले सकते हो, उसकी साइड्स को मेज़र करो और उसके बाद आप अपने हैंकी का भी एरिया निकाल सकते हो इस तरह से। तो अगर आपको मेरी वर्कशीट ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।